मिस सोंग, ये याददाश्त मिटाने वाला ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन आपके और मिस्टर फू के सभी यादों को मिटा देगा। ऑपरेशन के बाद आप इस व्यक्ति को तुरंत भूल जाएंगी, जैसे कि वो कभी आपकी दुनिया में आया ही नहीं था। क्या आप वाकई ये करवाना चाहती है? मैं निश्चित हूँ। वर्तमान तकनीक के साथ मिटाई गई यादें वापस नहीं आ सकती। ऑपरेशन 7 दिन बाद होगा। इस दौरान अगर आपका मन बदलता है तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकती हैं। ये पुष्टि पत्र है। नहीं, मैं नष्ट करना चुनती हूँ। एक ऐसा आदमी जिसने शादी को धोखा दिया। ऐसी यादें जिन्हें याद करके भी मतली आती है, उनकी जरूरत नहीं। मिस्टर फू, सुना है कि कुछ दिनों में आपकी कंपनी की सालगिरह है और आपकी पत्नी की 5वीं सालगिरह भी। हाँ, मैं और मेरी पत्नी बचपन से स्कूल फिर शादी तक साथ रहे हैं। कह सकता हूं कि अगर वह नहीं होती तो आज का मैं नहीं होता। मैं और वह मछली और पानी की तरह है। मैं मछली हूं, वह पानी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करूंगा ताकि वे कंपनी के विकास और मेरे और मेरी पत्नी के प्यार को देख सकें। पत्नी, मैं आ गया। पति, क्या यह तुम्हारा मेरे लिए सरप्राइज है? हाँ, उत्सुक हो? बहुत। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? उसने धोखा दिया है। शायद मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, इसलिए तुमने हमारी शादी को धोखा देने की हिम्मत की। उसके धोखे का पता चलने पर पहली चीज जो मैंने की वह थी उससे जुड़ी यादों को मिटाना। दूसरी चीज थी उस औरत को ढूंढना। पति, क्या ऑफिस से निकल गए? नहीं पत्नी, आज मुझे ओवरटाइम करना है। तुम जल्दी सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। ओवरटाइम। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं? नहीं, आज मैं साथियों के साथ खाऊंगा। मुझे कुछ काम है, बात बाद में करते हैं। ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। युआन, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, लुओ चेन। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हें पसंद करता हूं। इन सालों में तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, मेरी मदद की, मेरी देखभाल की। हालांकि मैं तुम्हें शादी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। चुमो, चुमो। वह व्यक्ति सोंगरान है। ठीक है। फू किंग युआन, क्या हर वह व्यक्ति जिसकी तुमने मदद की, जो तुम्हारी देखभाल करता है, उसे तुम्हारा प्यार मिल सकता है? रनन, सब मुझसे दूर भागते हैं, सिर्फ तुम ही मेरे साथ खेलना चाहती हो। बड़े होकर तुम मुझसे शादी करोगी ना? तो फिर तुम्हें जरूर आकर मुझसे शादी करनी होगी। रनन, चलो हम साथ मेजन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? क्या तुम कर पाओगी? क्या तुम मुझे कम समझती हो? तुम देखना, इस बार की ग्रेड परीक्षा में मैं जरूर तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। ठीक है। रन। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हालांकि मैं अभी तुम्हें सबसे अच्छा नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, भविष्य में मैं तुम्हें एक शानदार प्रपोजल जरूर दूंगा। मैं राजी हूं। मिस सोंग, बाहर की अफवाहें हैं कि आप और मिस्टर फू शेयर होल्डिंग प्रतिशत के मुद्दे पर आपस में झगड़ा कर रहे हैं और मिस्टर फू ने आपको पछाड़कर ऊपर पहुंच गए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? बाहर की अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। आज की है कि हम झगड़ा कर ऊपर नहीं पहुंचे, बल्कि मैं उन पर गर्व महसूस करती हूं। और शेयर होल्डिंग के मुद्दे पर मैं और मेरे पति पहले ही एक दूसरे से अभिन्न हो चुके हैं। क्या आपको शादीशुदा है?
हाँ, हमने पहले ही शादी कर ली है। यहाँ मैं सबसे यह भी कहना चाहूंगी कि आप सब गवाह बने। रनन रनन, मैंने आखिरकार बचपन का वादा पूरा कर दिया। तुमसे शादी करने आ गया हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है, हमेशा से था। मेरा विश्वास अंधा और मूर्खतापूर्ण था। तुम्हारा वादा हास्यास्पद था। 6 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। पत्नी, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा था मेरा इंतजार मत करना। लेकिन मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने तुमसे वादा किया था। पति जी, तुम आ गए। अभी तक खाना नहीं खाया होगा, मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं चाहिए पत्नी। आओ। पत्नी, अगर मैं 8 बजे के बाद घर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था कि हर रात तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या वादा करके तोड़ दूं? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। चिंता मत करो। माफ करना पत्नी, आज वास्तव में खास मौका था। मैं वादा करता हूं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पत्नी, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? खो गई। गलती से खो गई, माफ करना। हमारे बीच माफी मांगने की जरूरत नहीं। अंगूठी खो गई तो खो गई। वैसे भी इतने सालों से पहनी हुई थी। इस साल तुम्हें नई खरीद देंगे। जैसे हमारे बीच का सब कुछ। खो गया तो खो गया। रनन रनन दीदी, रनन रनन दीदी, रनन रनन दीदी, आज रात वो इंसान तुम थे ना? मुझे याद है वो कपड़ा मैंने तुम्हारे साथ खरीदा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले नहा लो। ठीक है। जब तुमने देख ही लिया है तो सीधे कह देती हूँ, मैं और आयुआन साथ में हैं। ये उसने मेरे लिए खरीदा हीरा है, तुम्हारे उससे भी ज्यादा महंगा। तुमने मेरी मदद की थी उसका ख्याल रखते हुए। सलाह देती हूँ जल्दी तलाक ले लो, वो तुम्हें खुद निकालने का इंतजार न करे। हम तलाक तो लूंगी, लेकिन कुछ पुराने हिसाब भी चुकता करने हैं। फू किंग युआन ने धोखा दिया है। मैं हमारी यादें मिटाने वाली हूँ, उसे पूरी तरह भूल जाऊंगी। तलाक का मामला तुम संभाल लो। क्या क्या चल रहा है? इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समय चाहिए। तुमने जो भेजा था वो देख लिया, सबूत तो है लेकिन और चाहिए। बेहतर होगा कोई ठोस सबूत हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पति जी, आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। क्या कोई दिक्कत है? पति जी, मैंने तुम्हारा पसंदीदा नाइटवियर खरीदा है। आज पहले ऑफिस में ही ठहरते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सही समय है, तुम्हें देखे काफी दिन हो गए। सब तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे भी सबकी याद आती है। याद आती है कि कैसे मुझसे छुपाते थे। तुम्हारे और यिन लुओ चेन के लिए ढाल बने थे। पहले खाना खा लो। क्या मैसेज नहीं देख रहे? मैं बस चाहता हूं कि खाने के समय कोई डिस्टर्ब न करे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम देख सकते हो। ठीक है। पति जी, मैंने तैयार हो गई हूँ, तुम कब आ रहे हो? रनन रनन को थोड़ी देर में ऑफिस जाना है। जल्दी से वापस बदल लो।
सब आ जाओ, मालकिन ने सबके लिए इवनिंग टी का इंतजाम किया है। चाय, काफी दिन बाद ऑफिस आई हूँ। कुछ खाने का सामान ले आई हूँ। सब अपने मन से लेना। मालकिन जिंदाबाद। तो हम पहले चलते हैं। तुम यहाँ कैसे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? मेरे ऑफिस में बिना अनुमति के नहीं आना। माफ कीजिए फू जनरल। कुछ जरूरी दस्तावेज थे, अगली बार नहीं होगा। अगली बार नहीं। ठीक है। रनन दीदी, पानी पीजिए। लो चेन कंपनी में कितने समय से है? सब ठीक तो है? लगभग 3 साल हो गए, सब ठीक चल रहा है। रनन दीदी, आपका भी धन्यवाद। अगर उस समय आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो मैं इतनी आसानी से कंपनी में नहीं आ पाता और न ही फू जनरल से मिल पाता। और आप जैसी अच्छी बॉस। क्या तुम्हें मीटिंग नहीं जाना है? जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, तो मैं मीटिंग रूम में जाता हूँ। आपका इंतजार करूंगा। पत्नी, मैं पहले मीटिंग में जाता हूं, तुम यहां मेरा इंतजार करो। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अंगूठी खरीदने ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ। क्या तुम मीटिंग रूम आने की हिम्मत करोगे? मीटिंग रूम। ठीक है, तो मैं मीटिंग रूम में जाता हूँ, आपका इंतजार करूंगा। अरे मेम साहिबा, आप यहाँ कैसे? मैं कंपनी में सबको देखने आई हूँ, साथ ही कुछ इवनिंग स्नैक्स ले आई हूँ। तुम भी चखो। लेकिन मुझे मॉनिटर देखना है। मैं मालकिन हूँ, मैं कहती हूँ तो जाओ, यहाँ मैं देख लूंगी। ठीक है। तो मेम साहिबा का शुक्रिया। ओ, आप मॉनिटर को छेड़े नहीं। मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है। फू किंग युआन, क्या तुम्हें याद है यह हमारी कंपनी है? फू किंग युआन, हम साथ बड़े हुए, साथ पढ़े, साथ रहे। 10 साल से भी ज्यादा हो गए। क्या तुम मुझसे ऊब गए हो? क्या बाहर की तरफ देखने का मन करता है? क्या तुमने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं? मैं फू किंग युआन बचपन से तुम्हें पसंद करता था। स्कूल के दिनों में भी तुम्हें पसंद करता था और आगे भी तुम्हें पसंद करता रहूंगा। इस जंग में मैं तुम्ही से चिपका रहूंगा। लेकिन तुम लोगों के मुंह तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत धोखा देते हैं। ठीक है, तो मैं फू किंग युआन कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी भर सिर्फ सोंग रंग को ही पसंद करूंगा। किसी भी फूल या जंगली फूल की तरफ नहीं देखूंगा अगर ऐसा किया। मैं अरे छिया मैं मजाक कर रहा था। तुम इतने गंभीर क्यों हो गए? रन, तुम हमेशा से मेरे दिल में सबसे खास हो। तुमने मुझे नीचा नहीं समझा, मुझे प्रोत्साहित किया और बिना शर्त मुझ पर भरोसा किया। तुम इतने अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? मुझे पता है कि मैं अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तुम्हें स्थिर सुरक्षा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि भविष्य में तुम्हें कभी भी अनिश्चितता में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है।
उस समय हम दोनों बहुत छोटे थे। हमने सोचा कि हम एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया है। फू किंग युआन, मुझे विश्वास है कि तुमने कभी मुझसे बहुत प्यार किया था और मुझे अपने पिछले फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन इस बार मैं अपने लिए जीना चुनती हूँ। अरे बाप रे, फू किंग युआन वो बदमाश कंपनी में है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे बदनाम कर दूंगा। मैं भी अंधा था जिसने भेड़िया को घर में बुला लिया। तुम यिन लुओ चेन के बारे में भी पता करो। मुझे लगता है कि वह साधारण नहीं है। क्या यह हुआ रोंग है? वह तुमसे इतनी चिपक क्यों रही है? मुझे थोड़ा जलन हो रही है। पहुंच गए। सामने ही है। पत्नी, तुम्हें यह डिजाइन कैसा लगा? बहुत सुंदर है। सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह हमारे स्टोर का नया डिजाइन है, तो यही लेते हैं। इसे पैक कर दो। ठीक है, इधर आकर पेमेंट करें। पत्नी, तुम मेरी थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। रान दीदी, क्या संयोग है? दोपहर को मीटिंग रूम में क्यों नहीं आई? क्या डर लगा? कौन सी मीटिंग? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्या दिखावा कर रही हो? रिंग खरीदने आई हो? सुना है तुमने रिंग खो दी है। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है? तुम्हें लगता है कि एक नई रिंग खरीदने से सब ठीक हो जाएगा? यह बहुत हास्यास्पद है। पछतावा हो रहा है? तुमने अपने पति को मेरे पास भेजा था। यिन लुओ चेन, तुम मुझसे क्या साबित करना चाहती हो? ओह, मैं भूल ही गया कि तुम अनाथालय में पली हो। तुम्हें हमेशा दूसरों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। मैंने तुम पर दया की। मैंने तुम्हारी मदद की, तो क्या हुआ? तुम जन्म से ही इतनी ऊंची क्यों हो? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। यह अनुचित है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारा है, मैं उसे छीन लूंगी। फू किंग युआन सहित। तो आपको सफलता की कामना। आशा है कि मेरा आज आपका कल नहीं होगा। यह मेरी आपके लिए अंतिम सलाह है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने बस यहाँ रनन दीदी को देखा, तो उन्हें नमस्ते कहने आ गया। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। रनन, तुम ठीक हो ना? किसने तुम्हें हमारे पीछे आने दिया? मैं बस देखने आया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हम क्या करते हैं, तुम्हारे साथ क्या लेना देना? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। रनन के सामने अकेले मत दिखना। अगर उसे नाराज किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर नहीं करूंगा। मैं अभी जा रहा हूं। सोंगरन, तुम मेरे लिए इंतजार करो। सोंग जी, ऑपरेशन 3 दिन बाद होगा। आपके कोई सवाल हैं क्या? कोई समस्या नहीं, तुम लोग मुझे लेने आ जाना। लेने? तुम कहाँ जा रहे हो? हुआ रोंग ने एक पार्टी आयोजित की है, बाहर घूमने जा रहे हैं। ऐसा है, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। पति, अगर किसी दिन मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या हुआ, पत्नी? मुझे क्यों भूलोगी? मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कोई दिन आए तो मैं तुम्हारे पास बार बार अपना परिचय दूंगा, जब तक तुम मुझे याद नहीं कर लेती। इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, ताकि तुम मुझे ना ढूंढ पाओ। पत्नी, आओ, मैं तुम्हें यह पहनाता हूं। तुम्हें लगता है एक और खरीदने से सब ठीक हो जाएगा? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या हुआ? वर्षगांठ के दिन पहनना ज्यादा मायने रखेगा। ठीक है, वह दिन हमारे छठे साल की शुरुआत होगी। और सोंगरन के पहले साल की भी। रनन, यहाँ।
तुम्हारी पसंदीदा लट्टे मंगवाई है। तुम ही मुझे समझते हो, सबूत कैसे हैं? लगभग तैयार, प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। हाँ, एक और बात है। तुम्हारा अंदाजा सही था, यह यिनलुओ चेन। वह तो पूरी तरह से तीसरे नंबर की महिला है। जब वह कॉलेज में थी तो अक्सर विभिन्न उच्च स्तरीय स्थानों पर जाती थी, शायद अमीर दूल्हे की तलाश में। उस पर बहुत सारा कर्ज भी है। तुम्हारे पैसे तो बर्बाद हो गए। बुरे इंसान की जान भी जान होती है। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। वैसे 2 दिन बाद तुम्हारी सर्जरी सुरक्षित है ना? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? मैं तुम्हारे साथ चलूं? चिंता मत करो, 100% सुरक्षित है। तुमने वाकई फैसला कर लिया है? तुमने फूकिंग युवन के साथ 20 साल बिताए हैं। उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी घेर ली है। अगर उसका अस्तित्व मिटा दो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी घेर ली है। अगर उसका अस्तित्व मिटा दो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? उसके बिना मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूं। यह फूकिंग युवन की डायरी है। फूकिंग युन, तुम जैसा आदमी डायरी लिखता है, शर्म नहीं आती? मुझे वापस दो। चलो मैं सबको पढ़कर सुनाता हूँ। आज फिर उससे मुलाकात हुई। वह जिसका नाम स्त्री से शुरू होता है। वो हमेशा की तरह अपना नाश्ता मुझसे आधा बांट लेती है। मैं आभारी हूँ, लेकिन मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, क्या कर रहे हो सब? डायन आ गई, जल्दी चलो। पत्नी, बस करो, गुदगुदी हो रही है। यह लो। यह तुम्हारी डायरी नहीं है? और मेरा तुम्हारे लिए प्यार। अगर तुम मुझे याद करो तो इसे पढ़ लेना। मैं एक हीन भावना वाला संवेदनशील इंसान हूँ। मानो मैंने एक देवदूत को देख लिया। वह सहपाठियों की नजरों में एक छोटी सी शैतान थी और मैं एक मस्करा। सहपाठी मुझसे दूर भागते थे, सिर्फ वही मुझसे नफरत नहीं करती थी। उसने कहा, मुझ में एक चमक है जो किसी और में नहीं। लोग कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन मैं गंभीर था। हाई स्कूल में मैंने उसके साथ एक ही कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की। रन, चलो हम दोनों जिन यूनिवर्सिटी में पढ़े। कॉलेज में मैंने पार्ट टाइम करके उसके लिए तोहफे खरीदे। रन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हालांकि दूसरों को यह सामान्य लग सकता है, लेकिन रन को यह पसंद आया। उसे पसंद आया तो मैं खुश हूं। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। रन ने हमेशा घर के संसाधनों से मेरी मदद की। बाद में हमने एक कंपनी खोलने में सफलता पाई, लेकिन इसके साथ ही बाहरी लोगों के संदेह और गालियां आईं। और मिस्टर फू ने तुम्हें नीचे गिराकर ऊपर चढ़ा। मुझे बाहरी लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रन नहीं चाहती थी कि मैं दुखी रहूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर स्पष्ट किया कि उन्होंने मुझे नीचे नहीं गिराया, बल्कि मैं उनकी वजह से गर्व महसूस करता हूँ। मैंने फिर पीछे हटने का फैसला नहीं किया। उन्हें एक अद्वितीय शादी का वादा किया। मैं रन से प्यार करता हूं। उन्होंने मुझे बचाया और सफल बनाया। हम साथ में 20 साल से हैं। हम एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हम अभिन्न हैं। साफ फैसला कर लिया था। फिर भी दुख क्यों होता है? फूकिंग युआन। उम्मीद है तुम मुझे फिर निराश नहीं करोगे। पत्नी, मुझे अचानक बाहर के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन तुम चिंता मत करो। परसों तक वापस आ जाऊंगा एनिवर्सरी मनाने के लिए। तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी, बात करेंगे। तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया ना? लेकिन अयुआन बिजनेस ट्रिप पर नहीं, बल्कि मेरे साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए गया था।
मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोमरन, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं। शायद तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब मेरा बच्चा हो रहा है। तुम अब मुझसे क्या लड़ोगी? बच्चा। मिस सोंग, तुम्हारा पहले मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है। अब प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। डॉक्टर, क्या वाकई कोई उपाय नहीं है? पूरी तरह से असंभव नहीं है। लेकिन संभावना बहुत कम है। माफ करो, पति। पत्नी, मैं माफी चाहता हूं। अगर मैं इतना बेकार नहीं होता, तुम्हें पार्टियों में शराब नहीं पीनी पड़ती, तुम्हारा मिसकैरेज नहीं होता। पत्नी, बच्चा हम नहीं चाहते। हमारा बच्चा 2 महीने का हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। अयुआन सुनकर बहुत खुश हो गया। क्या तुमने कभी उसे इतना खुश देखा है? सोंगरान, तुम हार चुकी हो। क्या तुम यिन लुओचिन के साथ बच्चे की वजह से ही हो? इन सालों में मैंने घर संभाला है, कोई आमदनी नहीं। क्योंकि जाना ही है, तो अगली जिंदगी के लिए पैसे जुटाने होंगे। हुआ रॉन्ग। मैंने जो कुछ बेचा जा सकता था, ऑनलाइन डाल दिया। अब तुम्हारी बारी है। फूकिंग यून। हम दोनों अब नाटक बंद करें। एक दूसरे को आजादी दें। 7 दिन बाद कंफर्मेशन लेटर और मेरा वीडियो मेरे पति को भेज देना। मिस सोंग, हम आ गए हैं। मैं अभी आती हूँ। अयुएन, क्या तुम्हें लगता है आज मैं यह पहनकर तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊं? मैं चलती हूं, मैंने तुम्हारे लिए आया रखी है। तुम प्रेग्नेंट हो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। मैंने तुम्हारे लिए आया रखी है। तुम प्रेग्नेंट हो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। अयुएन, तुम कहते हो मैं प्रेग्नेंट हूं, तो थोड़ा और साथ नहीं दे सकते? मैं 2 दिन से तुम्हारे साथ हूं, अभी भी पूरा नहीं। आज मेरा और रन का शादी का सालगिरह है। ज्यादा मत मांगो। सोंगरान अकेली है, क्या फर्क पड़ता है? मैं और बच्चा, हमें ही तुम्हारी सच में जरूरत है। अयुएन, तुम सच में सोंगरान से प्यार नहीं करते। उससे तलाक ले लो, ठीक है? मैं रन से प्यार करता हूं, शुरू से अब तक। मेरे दिल में सिर्फ वही है। तुम और मैं बस एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। मैं तुम्हें और बच्चे को पाल सकता हूं या बच्चे को गायब कर सकता हूं। अच्छे से सोच समझ लो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम नहीं जानते रन मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसलिए तुम कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। सोंगरान इतनी अहम है, तो तुम मेरे साथ क्यों हो? झूठा। सब झूठे हैं। पत्नी, मैं आ गया। पत्नी, रन कहाँ है?
नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? जरूर रन 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 वापस आ गया है। रन 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 रन। नमस्ते, ये आपकी पत्नी की ओर से आपके लिए वर्षगांठ का उपहार है। धन्यवाद। आज रनरन मून ग्रुप के अध्यक्ष श्री फू किंगयुआन अकेले वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। श्रीमती सोंगरन मौजूद नहीं थी। संभवतः दोनों के बीच मतभेद हैं। सोंगरन ने वर्षगांठ में भाग नहीं लिया। क्या उन्होंने झगड़ा कर लिया? हेलो, मैंने कहा था कि इस नंबर पर मुझे कॉल न करें। मिस सेन, तुम तो हर दिन मौज कर रही हो। हैंडसम लड़के, लग्जरी कारें, बंगले, सब कुछ है तुम्हारे पास, जबकि हम लोगों का पेट खाली है। भैया, मैं फिलहाल कुछ तंग हालत में हूँ। कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। तुम तंग हालत में हो? तुम्हारे पति के पास तो खूब पैसा है। नहीं भैया, मैं विनती करती हूँ, उन्हें मत बताइए। यिन लुओचेन, अमीरों का मुखौटा पहनते पहनते तुम अपने असली रंग भूल गई हो क्या? 5 दिन, ये मेरी सीमा है। 5 दिन बाद पैसा नहीं मिला तो हमारे मुंह से जो निकलेगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर ये सब चीजें नहीं रही तो फिर से वही पुरानी हालत हो जाएगी। यिन लुओचेन, बदसूरत बत्तख, रोती हुई, कितनी शर्मनाक, बदसूरत बत्तख। कोई नहीं चाहता, कितनी दयनीय, हा 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 हा। श्री फू और मिस सोंग, तुम में से किसी एक को कॉलेज भेजने को तैयार है। देखो तुम में से कौन इसे पाना चाहता है। भैया, दीदी, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। युआन भैया, तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर तुम ही जाओगे। धन्यवाद दीदी। बदसूरत बत्तख होने में क्या बुराई है? जब मैं सुंदर हंस बन जाऊंगी तो तुम सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगी। आहा भैया, माफ कर दो भैया। इतने शानदार कपड़े पहने हुए लेकिन कुछ लाख रुपए तक नहीं दे सकती? मालिक के कहने पर तुम्हें कर्ज में देना ही पड़ेगा। हा हा हा। नहीं भैया, मत करो भैया। अरे वो, मुझे जानने वालों के पास बहुत पैसा है। मैं उनसे मदद मांगूंगी, वे जरूर मेरी मदद करेंगे। अरे फागे। अरे आखिरी बार। आओ आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता। आयुआन, तुम इतना क्यों पी गए? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। रन 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 रन। तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आयुआन, इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं एक आया रखूंगा तुम्हारी देखभाल के लिए। किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे उससे कहना। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अब मुझसे मिलने नहीं आओगे? रन 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 बाहर घूमने के लिए। मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगा, सालगिरह मनाने के लिए। हालांकि मुझे नहीं पता
वह अचानक क्यों बाहर गई, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हमें अब नहीं मिलना चाहिए। नहीं युआन, मत जाओ। सोंगरन इतनी बड़ी हो चुकी है, वह अकेले घूमने गई है, यह बिल्कुल सामान्य है। युआन, तुम खुद को डरा मत रहे हो। क्या पता उसने कुछ पता लगा लिया हो और मुझे छोड़कर चली गई हो। युआन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं किया। बेहतर होगा कि तुमने नहीं किया। मैं और रनन अभी तक कभी इतने लंबे समय तक अलग नहीं हुए। ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में इतनी चीजें कम हो गई हैं? जरूर रनन नापसंद करके फेंक दी होंगी। तो मैं उसके लिए नई चीजें खरीदूंगा जो उसे पसंद है। वह वापस आएगी, जरूर खुश होगी। हाँ, जरूर रनन को मेरी याद आ रही होगी, इसलिए डायरी निकालकर यादें ताजा कर रही होगी। आखिरी दिन है, रनन वापस आने वाली है। युआन, बच्चा रुको, मैं अभी आता हूं। यिन लुओ चेन, आज 5वां दिन हो गया है। कल 12 बजे तक पैसा नहीं मिला तो तुम परिणाम जानते हो। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पैसा जुटा लूंगा। युआन, तुम आखिरकार आ गए। बच्चे को क्या हुआ है? डॉक्टर ने देख लिया है, कहा है कि बच्चे को कुछ नहीं है। 1 मिनट भी देर हो जाती तो बच्चे को खतरा होगा। ठीक है, आराम करो, मैं चलता हूं। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ था। बच्चे को कुछ हो गया, तुम और आया दोनों जिम्मेदार हो। आया को निकाल सकता हूं, लेकिन क्या तुम सच में जिम्मेदारी लेना चाहती हो? मेरा मतलब यह नहीं था। मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी परवाह करो। मैंने कहा था अभी और मत मिलो, चेतावनी दी है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। क्या करूं? अयान अब मेरी बात सुनता ही नहीं। आखिरी दिन है, पैसे नहीं मिले तो मैं खत्म हो जाऊंगी। मिल गया। हे, यह मेम साहब का फोन नहीं है। यह कूड़ेदान में कैसे आ गया? शायद बैटरी खत्म हो गई थी। किसने फेंक दिया? सर, खाना बहुत देर से रखा हुआ है, ठंडा हो गया है, मत खाओ। मेम साहब अभी तक नहीं आई? नहीं, लेकिन मैंने कूड़ेदान में उनका फोन देखा। शायद बैटरी खत्म हो गई थी, अभी चार्ज कर रहा हूं। फोन भी नहीं ले गई। वह मुझसे संपर्क नहीं करना चाहती। क्या रान सच में मुझे छोड़कर चली गई? हेलो, हुआ रोंग। हेलो, खराब फोन। हाँ, सोंगरान, अनदेखा मत करो। 10 मिनट में अगर तुम नहीं आई तो मैं ऑनलाइन डाल दूंगी, सबको दिखाऊंगी कि तुम्हारे अच्छे पति कैसे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। चूंकि तुमने देख लिया है तो सीधे कहती हूं, मैं और अयान साथ हैं। यह उसने मेरे लिए खरीदा है, हीरे की अंगूठी तुम्हारी वाली से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए सलाह देती हूं, जल्दी तलाक ले लो, वह तुम्हें निकालने का इंतजार न करो। सुना है तुमने शादी की अंगूठी खो दी? तुम्हें लगता है नई खरीदने से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरा मैसेज मिला होगा, लेकिन अयान बिजनेस ट्रिप पर नहीं है, बल्कि मेरे प्रेगनेंसी चेकअप के लिए साथ है। मैं प्रेग्नेंट हूं। सोंगरान, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं। क्या तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती? अब मेरे बच्चे हैं, तुम मुझसे क्या लड़ोगी? यिन लुओ चेन।
मुझे पता है तुम घर पर हो। मैं नीचे हूं। बाहर आओ। आयुआन, तुम आ गए, मुझे पता था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, बाहर बहुत ठंड है। चलो अंदर चलते हैं। क्या हुआ? क्या बात है? अंदर चलकर बात करते हैं। इतनी ठंड है, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तुमने राम 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 से संपर्क क्यों किया? क्या हुआ? मेरे पास हमेशा से उसका संपर्क नंबर था। तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। तुमने उसे हमारी बातें क्यों बताई और उसे पैसे के लिए धमकाया? तुम्हें सब पता है। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी, राम 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 से संपर्क मत करो। लेकिन तुमने न सिर्फ संपर्क किया बल्कि उसे चिढ़ाया और अपमानित किया। वह मेरी पत्नी है, वह मेरे दिल के करीब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? नहीं आयुआन, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहती हूँ। तो तुमने उसे चोट पहुंचाई और मुझे धोखा दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें चुना और कंपनी में लाया। नहीं आयुआन, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे गलती का एहसास हो गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारी चालाकी मुझे बेवकूफ बना सकती है? मैंने कहा था मैं तुम्हें और बच्चे को सुरक्षित रख सकता हूँ, और मैं तुम्हें और बच्चे को हमेशा के लिए गायब भी कर सकता हूँ। वह तुम्हारा अपना खून है। मुझे सच में गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें छोड़ दो। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम उसके बच्चे के बल पर उसकी जगह लेना चाहती हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारे लिए शर्मिंदगी बना दूंगा। तुम किसी के परिवार को तोड़ने वाली हो। तुम्हारा बच्चा भी एक बेइज्जत बच्चा है। तुम दूसरों के अपमान और तिरस्कार का इंतजार करो। मैं बेवफा हूँ तो तुम क्या हो? एक शादी को धोखा देने वाला बेईमान। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? तुम क्या कह रही हो? तुम हमेशा सोंगरान से प्यार करने की बात करते हो, लेकिन जब तुम मेरे बिस्तर पर थे तब तुमने उसके बारे में सोचा था। अब सब कुछ सामने आ गया है। तुम सारा दोष मुझ पर डालकर खुद को भावुक दिखा रहे हो। हास्यास्पद, ढोंगी। तुम चुप रहो। मैंने क्या कहा? कायर। शारीरिक धोखा भी धोखा नहीं होता क्या? असल में तुम खुद से ज्यादा प्यार करते हो, मानते नहीं। अपनी पत्नी का दुलारा छवि टूटने के डर से। क्या हुआ? मेरी बात सही निकली? तुम सोंगरान के साथ हो सिर्फ उसके पैसे के लिए। बचपन में भी ऐसा ही था, अब भी। सोंगरान के पैसे के बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम चुप रहो। फू किंग युएन, तुम हमेशा औरतों के पीछे छुपते हो, नीच, कायर। चुप रहो। तो मैं कसम खाता हूं, मैं फुकिंग युएन पूरी जिंदगी सिर्फ सोंगरान से प्यार करूंगा, किसी और को नहीं देखूंगा। हम मछली और पानी की तरह हैं। मैं मछली हूं, वह पानी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं राम से प्यार करता हूं। उसने मुझे बचाया, मुझे संपूर्ण बनाया। हम साथ में 20 साल गुजार चुके हैं, एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हम अभिन्न हैं। सब मुझे नकारते थे, सिर्फ तुम मेरे साथ खेलती थी। बड़े होकर मुझसे शादी करोगी? माफ करो रन। मैं बहुत बुरा था। मैं बदल चुका हूं। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यादें मिटाने की पुष्टि पत्र। मिस्टर फू, मिस हुआ रोंग लगातार कार्यालय में है। किसी से संपर्क नहीं किया। हमें भी मैडम का कोई सुराग नहीं मिला। ढूंढते रहो, सबको खोजो। तोहफा, यादें मिटाने की पुष्टि पत्र। रन का मेरे लिए तोहफा। मिस सोंग, आखिरी बार दोहरा रहा हूं, हमारी सर्जरी अपरिवर्तनीय है। अगर आप तय है तो आखिरी वाक्य पढ़े। मैं स्वेच्छा से मिटाना चाहती हूँ मिस्टर फू किंग युएन के साथ मेरी सारी यादें, और स्थायी रूप से नष्ट कर दूंगी। सभी जिम्मेदारी मेरी। तो मिस सोंग, मिस्टर फू से कुछ कहना चाहेंगी? फू किंग युएन, जब तुम यह वीडियो देख रहे होगे, तुम्हारे धोखे से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने अंत में तुम्हारा सम्मान करने और तुम्हें खुश रहने देने का फैसला किया।
चुम्मा दो, चुम्मा दो। पता चला कि वह पहले से ही मुझसे तलाक लेना चाहती थी। यह नहीं हो सकता, वह मुझसे इतना प्यार करती है। वह मुझे कैसे छोड़ सकती है? वह तुम पर इतना भरोसा करती थी, बिना किसी शर्त के। यहाँ तक कि जब उसे तुम्हारे धोखे का पता चला तो उसने सिर्फ यही चुना कि वह शालीनता से चली जाए और तुम्हें खुश रहने दे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसके भरोसे का फायदा उठाया, बार बार उसे धोखा दिया, उसे चोट पहुंचाई। साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। रान कहाँ है? मुझे उससे सामने मिलकर माफी मांगनी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तुम रान की सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? हुआ रोंग। मैंने इन लोचेन के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं। तुम मुझे बताओ, रान कहाँ है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फू किंग युआन, तुम रान के साथ 20 साल रहे हो। तुम उसे सबसे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह किसी ऐसे को माफ करेगी जिसने उसके साथ विश्वासघात किया हो? खुद को धोखा देना बंद करो, जल्दी से साइन करो, सबका अच्छा ही होगा। तुम नहीं समझते, मैं उसका पति हूं। मैं दूसरे मर्दों से अलग हूं। भले ही मैंने गलती की हो, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं। बस मुझे माफी मांगने का मौका दो, वह मुझे जरूर माफ कर देगी। तुम सच में बेशर्म हो, ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो। जो कहना है कह लो। बहरहाल, अगर मुझे रान नहीं मिली तो मैं साइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें बता दूं, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। बाहर निकलो यहाँ से। सर, हमारे नियम है, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी अंदर है, मुझे उसे ढूंढना है। मेरे रास्ते से हटो। माफ कीजिए। क्या आप फू किंग युआन हैं? हाँ, मैं हूं। मेरी पत्नी सोंगरान कहाँ है? मिस सोंग 5 दिन पहले ही डिस्चार्ज हो चुकी है। क्या? तो वह? मिस सोंग की सर्जरी सफल रही, आप चिंता न करें। तुम्हारा मतलब है? वह मुझे भूल चुकी है। सिद्धांत रूप में हाँ। उसकी यादें वापस लौटा दो। यादें वापस नहीं आ सकती। सर्जरी से पहले मिस सोंग को बता दिया गया था। मिस सोंग ने भी सहमति दे दी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास कोई और तरीका जरूर होगा। माफ कीजिए, वाकई कोई तरीका नहीं है। मौजूदा तकनीक से इसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह असंभव है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मिस्टर फू, कंफर्मेशन लेटर और वीडियो आपको मिल गए होंगे। खुद को धोखा देने से कुछ नहीं मिलेगा। यहां बहस करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम सोचो आगे कैसे जीना है। ओह हां, मैं भूल ही गया था आपको बताना, ये एक मेडिकल सेंटर है। कृपया हमारे यहां के नियमों का पालन करें। अगर फिर ऐसा हुआ, मैं पुलिस को बुला दूंगा। कृपया हमारे यहां के नियमों का पालन करें। अगर फिर ऐसा हुआ, मैं पुलिस को बुला दूंगा। अगर पछतावा हो तो फिर से इम्प्लांट करवा लिया जाए। उनके विशेषज्ञों को किसी तरह का कभी आना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सर्जरी चुनी। इसलिए ज्यादातर लोग पूरी तरह नष्ट करने का विकल्प चुनते हैं, हमेशा के लिए भूल जाना। लेकिन रान, मुझे दर्द हो रहा है। रान, तुम्हारे जेवर और टैक्स के पैसे मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। आगे क्या प्लान है? क्या अभी स्टार्टअप शुरू करना चाहती हो? स्टार्टअप? मेरी पिछली कंपनी तो मैंने किसी और को सौंप दी। शायद मैं स्टार्टअप के लिए फिट नहीं हूँ। पिछली कंपनी तुम्हें याद है? याद नहीं, बस इतना याद है कि मेरी एक कंपनी थी और फिर खत्म हो गई। वो बीत चुका है। क्या तुम किसी और फील्ड में जाना चाहोगी? मैं एक फूलों की दुकान खोलना चाहती हूँ। बढ़िया, जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है। और सुनो, मैं कुछ सब्जियां लेने जा रही हूँ, क्या तुम आकर साथ खाना खाओगे? ठीक है, जैसे ही यह तलाक का केस खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। क्या मुश्किल है?
नहीं, पति के बेवफाई के सबूत साफ हैं। 10-15 दिनों में ही नतीजा आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। हाँ, अच्छी खबर आएगी। हाँ, अच्छी खबर आएगी। अंदर आओ। रोंग जी, फू किंग युआन वाला मामला अभी भी साइन करने से इनकार कर रहे हैं। फिर से फोन करो, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। मैं समझ गया। कंपनी के आसपास अभी भी निगरानी कर रहे हैं। हाँ, हाल ही में लोग और बढ़ गए हैं। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, छोड़ो उन्हें। रान। तलाक का केस खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फागे, मुझे एक और मौका दो। मैं जल्द ही पैसा ले आऊंगा। कितनी बार मौका दिया है, तुम समझते ही नहीं। अगर तुम्हें और मौका दूं तो मेरा मौका चला जाएगा। उसे खींच कर ले जाओ। नहीं, फागे, मेरे पास एक और तरीका है। ये बात मैं बार बार सुन चुका हूं। फागे, सच में मेरे पास एक तरीका है। मैं और फू किंग युआन अलग हो गए हैं। उसने बेईमानी की तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ जो उसकी कंपनी का सारा पैसा निकाल ले। रुको, तुम सच कह रहे हो? सच। कंपनी में कुछ शेयरधारक हैं जो मेरे करीब हैं। मैं उनसे मदद मांग सकता हूँ। पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? तो तुम्हें एक और दिन का समय दिया जाता है। धन्यवाद, फागे। फू किंग युआन, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। जब तुम यह वीडियो देखोगे, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। राम। क्या यही मेरी सजा है? मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे बिना रहने की सजा। फू जनरल, आप कब कंपनी आ रहे हैं? कई प्रोजेक्ट रुक गए हैं। अगर आप नहीं आए तो? क्या राम को ढूंढ लिया? अभी नहीं, लेकिन फू जनरल, कंपनी वाकई महत्वपूर्ण नहीं। राम से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। सोंगरान का पता जानना चाहते हो? 1 घंटे में शहर के पश्चिम में खाली फैक्ट्री 50 लाख लेकर आओ। राम कहाँ है? पैसा कहाँ है? रनन कहाँ है? पहले मुझे पैसे दो। मुझे कैसे पता कि तुम पैसे लेकर भाग नहीं जाओगे? लेकिन फू किंग युआन, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। पैसे तुम्हें दे दिए। रनन कहाँ है? रनन दीदी। पैसे तुम्हें दे दिए। रनन कहाँ है? रनन दीदी। इन लोचन, पैसे मैंने तुम्हें दे दिए। तुम और क्या चाहते हो? ये थोड़े से पैसे मेरे मानसिक तनाव की भरपाई के लिए भी काफी नहीं है। तुम्हें और कितने चाहिए? मुझे चाहिए तुम्हारा सब कुछ। मुझे चाहिए तुम्हारा सब कुछ। तुम क्या कह रहे हो? सब बाहर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कंपनी में नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो? फू किंग युआन, सोंगरन का पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्हें पता है। तुमने उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया।
हाँ हाँ, ये बात तुम्हारे मुंह से सुनकर बड़ी विडंबना लगती है। फूकिंग युआन, मैं ले आया हूँ। जो करना चाहते हो कर लो। मिस्टर फू, सुना है आप हाल ही में मिस सोंग का पता लगा रहे हैं। संयोग से हमें पता है। रनन रनन कहाँ है? जल्दी मत करो मिस्टर फू, मेरे पास एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, बस आपको साइन करना है। हम तुरंत आपको मिस सोंग का पता बता देंगे। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। अब मैं मुसीबत में हूँ, तुम मेरी मुसीबत बढ़ा रहे हो। मिस्टर फू, आपका ये क्या मतलब है? आपके घरेलू मामलों की वजह से कंपनी को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। हम आपकी मदद कर रहे हैं इन समस्याओं को सुलझाने में, और ये एग्रीमेंट बस हमारे और आपके बीच एक छोटा सा सौदा है। हाँ मिस्टर फू, आप अभी सिर्फ मिस सोंग को ढूंढना चाहते हैं, कंपनी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से बस साइन कर दो, कोई नुकसान नहीं है। कंपनी चली गई तो दोबारा बना लेंगे, लेकिन मिस सोंग तो एक ही है, क्या चुने? मिस्टर फू को अच्छी तरह पता होगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? फूकिंग युआन, अरे फूकिंग युआन, अगर मैं तुम होता, मैं एक भी उम्मीद नहीं छोड़ता। लगता है तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तो फिर चलो। रुको, मैं साइन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यही तो सही है फू साहब, शेयर कंपनी। हाँ हाँ हाँ, मैंने साइन कर दिया है। अब मुझे बताओ कि रान रान कहाँ है? मिस सोंग, मिस सोंग, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया तो क्या हुआ? अरे छोटे किंग, हाँ हाँ हाँ, तुमने कमर्शियल वर्ल्ड में इतने साल काम किया है। अरे क्या तुम इतना छोटा सा खेल भी नहीं समझ पाए? सच में सोंग रान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे साथ रहना सच में गुस्सा दिलाता है, तुम जैसे प्रेसिडेंट के साथ। अरे बाहर बताने में भी शर्म आती है। फूकिंग युआन, मजाक उड़ाए जाने का एहसास। बहुत बुरा लगता है ना? ये लो चेन। तुमने इतने नीच तरीके इस्तेमाल किए। तुमने मुझे सच में घृणा महसूस करा दी। हाँ हाँ हाँ, बराबर का हिसाब है। सुना है सोंगरान ने मेमोरी डिलीट सर्जरी करवाई है और तुम्हें छोड़ दिया। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन यादों में तुम जैसा इंसान है सच में घृणित लगता है। तुम डार्लिंग, हाँ, मैं चाहता हूँ कि उसके पास कुछ भी न बचे। मैं उसका सब कुछ चाहता हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन तुम सपने देख रहे हो। डार्लिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उससे भी ज्यादा घृणित हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी उपयोगिता न होती, मैं तुम्हें पहले ही निकाल चुका होता। तुम लोग नदी पार करके पुल तोड़ने वाले हो। यह आइडिया मेरा था, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था। तुम्हारा नहीं था तो क्या हुआ? आज तुम पैसे के लिए उसे धोखा दे सकते हो, कल तुम हमें भी धोखा दे सकते हो। नहीं, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हट जाओ। ले लो तुम। मेरा पैसा वापस करो। पेट में बहुत दर्द है। आयुआन, मुझे बचाओ। इन लो चेन, यह सब शांति से हो सकता था। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। नहीं, फूकिंग युआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वापस आओ। खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मैं और मेरे पति पहले से ही एक हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तैयार हूँ। रैन 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 रैन, माफ करना।
मैंने तुम्हें निराश किया। रैन 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 रैन, आंखें नहीं है क्या? माफ करना, रैन 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 रैन। जाग गया। मैं अस्पताल में कैसे आया? इतनी ठंड में भी इतने कपड़े? अगर मैं नहीं देखता तो तुम जम जाते। तुमने मुझे यहां लाया? और कौन? वह यहाँ कैसे? तुम उसे जानते हो? हाँ, वह मेरे एक केस का पार्टी है। तलाक के फैसले को स्वीकार नहीं कर पाया, दिमागी संतुलन खो बैठा। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? वह बाहर बेहोश हो गया था, मैं उसे अंदर ले आया। मैं उसे अस्पताल छोड़ देता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यह नहीं हो सकता। मैंने बेहोश होने से पहले रैन 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 को देखा था। तुम नहीं। रैन 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 वापस आ गया है ना? लगता है तुम अभी भी होश में नहीं हो। लेकिन अगर तुम बेवकूफ बनना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। नहीं, मैंने रैन 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 को देखा था। बिल्कुल गलत नहीं, मुझे साफ देखना है। स्वागत है, कौन सा फूल पसंद है, देख सकते हैं। रैन 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 रैन। तुम क्या कर रहे हो? तुम हो? हाँ, मैं हूं। मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। श्रीमान, कृपया स्वयं को संयमित रखें। क्या आप मुझे याद नहीं करते? मैं फू किंग युआन हूँ, मैं आपका पति हूँ। वह मेरे एक मामले का ग्राहक है। तलाक के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। श्रीमान, आपने गलत व्यक्ति को पहचाना है। पिछली बार आप बाहर बेहोश हो गए थे, मैंने आपको अंदर खींच लिया। मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है। मुझे अभी पति समझ रही है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अगर आप फिर आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, चाहे हमारी मुलाकात का दिन ही क्यों न हो। मुझे याद नहीं रहेगा। यही मेरा अंतिम रास्ता है। मैं लगभग भूल ही गया था कि आपने सर्जरी करवाई थी। मुझे भूल चुकी हैं। हेलो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। दुनिया में मौत से भी क्रूर चीज है भूल जाना। मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप मुझे पहचानते भी नहीं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं वापस पाने की। और अब हम अजनबी हैं। रनर रन रन। तुम सच में बहुत कठोर हो। मुझे एक मौका भी नहीं दे रही। अगर किसी दिन मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा दिन आता है तो मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। बार बार खुद को परिचित कराता रहूंगा जब तक तुम मुझे याद नहीं कर लेती। हाँ, मैं अभी भी उसे फिर से याद दिला सकता हूं। मेरे पास अभी भी मौका है। पता भेज दिया है, देरी मत करना। ठीक है, पता है। नमस्ते। फिर तुम? मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें बहुत स्पष्ट बता दिया था। गलत मत समझो, मैं माफी मांगने आया हूं। पिछली बार की बात से तुम डर गई थी। मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूं। माफी तो मैंने ले ली, केक की जरूरत नहीं है, मुझे काम है। अरे, यह तुम्हारा पसंदीदा केक है। माफ करना, रास्ते में थोड़ी भीड़ थी। जन्मदिन मुबारक।
धन्यवाद जान। परिचय कराओ। यह मेरे ऑफिस का नया इंटर्न है, जोलो। वह भी मेरा जन्मदिन मनाने आया है, जोलो। यह मेरी सबसे अच्छी सहेली है, सोंगरन। नमस्ते सोंग दीदी। नमस्ते। बॉयफ्रेंड है? क्या बात कर रही हो? बस एक छोटा बच्चा है। मुझे लगता है वह बस खाने के लिए आया है। तुम लोग मोमबत्तियां लगा दो, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। सोंग दीदी, क्या आप जानती हैं कि हुआ रोंग दीदी को क्या पसंद है? क्या तुम उसे पाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद सोंग जी। तुम फिर से यहाँ हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सोंगरान मेरी पत्नी है, उससे दूर रहो। फू किंग युआन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह कौन है? मैंने अभी तक तलाक का पेपर साइन नहीं किया है और तुम उसके लिए इतनी जल्दी में हो। से हो, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भैया, मैं और सोंग जी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें उसे ऐसे बुलाने की इजाजत किसने दी? रान 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 रान, हम साथ में 20 साल से हैं। तुमने कभी मुझे मारा नहीं और अब तुम एक आदमी के लिए मुझे मार रहे हो। फूकिंग युआन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से चले जाओ। तुम हो कौन? मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं फूकिंग युआन हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। देखो, यह हमारी साथ की तस्वीर है। यह हमारा घर है और यह हमारी बचपन की तस्वीर है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। क्योंकि तुमने मेमोरी डिलीट करवा ली थी। तुम मुझे याद नहीं करती। लेकिन कोई बात नहीं, ना, 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 ना। मैं खुद को बार बार तुम्हें बताऊंगा जब तक तुम मुझे याद नहीं कर लेती। रान 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 रान, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सुधर गया हूं। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? मैंने सच में सर्जरी करवाई थी, शायद तुम सच कह रहे हो। रान 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 रान। लेकिन मुझे वो यादें नहीं हैं। तुम जिस प्रपोजल की बात कर रहे हो, पहले तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं। दूसरा, मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। और आखिर में, मुझे तुमसे शारीरिक रूप से घृणा है। तुमने मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी पैदा कर दी है। यह मेरी तरफ से आखिरी बार इज्जत से बात करना है। कृपया फिर कभी न दिखाई देना। रान 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 रान, मेरी बात सुनो। रान 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 रान, आह, रान 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 कहाँ है? हिलो मत। रान 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 कहाँ है? वह चली गई। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। यह सच है, वह तुमसे मिलना नहीं चाहती, खुद चली गई। नहीं हो सकता। फूकिंग युआन, रनन आगे बढ़ चुकी है। तुम अभी भी पुरानी बातों को क्यों पकड़े हो? तुम नहीं समझोगे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पहले मुझे भी लगता था कि रनन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन अब वह बहुत अच्छी है। तो कृपया तुम भी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो, ठीक है? यह तलाकनामा, कृपया इसे साइन कर दो। पहले तुम्हें जबरदस्ती अलग किया गया था। इस बार हम चाहते हैं कि तुम खुद को आजाद करो।
क्या सच में वापस नहीं जा सकते? मिस्टर फू आए हैं। फूल तुम्हारे लिए पैक कर दिए गए हैं। धन्यवाद। मिस्टर फू, यह गर्लफ्रेंड के लिए है। रोज एक गुलदस्ता। बहुत खुशकिस्मत हो। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। एक खास इंसान। तो मुझे कुछ काम है, तुम आराम से। ठीक है। यह रनरन ने तुम्हें देने के लिए दिया है। और पुरानी बातों को भूल जाओ। इस दुनिया में न पछतावे की दवा है, न टाइम मशीन। तो बहुत सारे लोग और बातें फिर से शुरू करने से वापस नहीं आती। अगर तुम्हें लगता है कि पुरानी यादें तुम्हें दुख देती हैं, तो इन यादों को मिटा दो। शून्य से शुरू करो। रन। धन्यवाद। मिस्टर फू, क्या तुम सच में मेमोरी डिलीट सर्जरी करवाना चाहते हो? मिस सोंग के साथ की सारी यादें मिटा देना चाहते हो?